Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. We are in chapter number 7 and currently working upon company meeting part 1. So let us move towards page number 105 in your textbook. Friends, already we have completed with notice, agenda, part of chairman, its powers and duties, and now we are going to start with proper conduct of meeting. Meeting कैसे properly conduct करें, इसके लिए सबसे पहले इसका जो टर्म है प्रॉक्सी, उसके बारे में हमको समझना है। आपको पहले से पता है ये वर्ड का मतलब प्रॉक्सी। आपने कभी स्कूल में या कॉलेज लाइफ में देखा होगा कि किसी दिन कोई एक पर्टिकुलर जो आपका लेक्चर का टाइमिंग होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है और उसके फैकल्टी, उसके टीचर नहीं आए हुए हैं, तो कई बार जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपकी जो प्रिंसिपल मैडम है, वो किसी और पर्सन को एज ए टीचर आपके क्लास में सेंड करते हैं। तो उन टीचर को हम बोलते हैं प्रॉक्सी, या लेक्चर को बोलते हैं प्रॉक्सी लेक्चर है। प्रॉक्सी लेक्चर मतलब जिन पर्टिकुलर टीचर को आना चाहिए था उनकी जगह पे किसी दूसरे टीचर को भेजा गया है। रीजन कुछ भी हो सकता है, बिजी हो सकते हैं वो टीचर या एब्सेंट हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के बिहाफ में जाते हैं तो जो पर्सन विजिट कर रहा है उसे प्रॉक्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रॉक्सी। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई मीटिंग अटेंड करना था, मैं उस समय बिजी हूं, तो मैंने मेरी जगह पर किसी और को सेंड किया, तो उस जो पर्सन को सेंड किया मिस्टर एक्स, उसको प्रॉक्सी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्रॉक्सी। तो सेक्शन 105 एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 105 प्रॉक्सी के बारे में बताता है कि प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। A proxy is a person who attends a general meeting and votes on behalf of member of the company। तो कौन होता है एक प्रॉक्सी? प्रॉक्सी वो है जो जनरल मीटिंग अटेंड करता है, क्योंकि ऐसे भी शेयर होल्डर को बोर्ड मीटिंग अटेंड करना अलाउड नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल। तो जनरल मीटिंग के अंदर एक शेयर होल्डर अपनी जगह पे किसी और पर्सन को भेज सकता है, और वो कोई और पर्सन को हम कहते हैं प्रॉक्सी। अच्छा, करता क्या है? ये ओरिजिनल मेंबर के बिहाफ में मीटिंग अटेंड करता है और उसके बिहाफ में वोट देता है। मतलब वोट देने का पावर भी आपने प्रॉक्सी को दे रखा हुआ है। एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी हैज अ स्टैट्यूटरी राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। शेयर होल्डर मीटिंग में हर एक मेंबर को अधिकार होता है कि वो अपने लिए प्रॉक्सी अरेंज करवा सकता है, उसका ये राइट है, अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। बट उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो हम देखेंगे। लीगल प्रोविजन क्या बोलते हैं? लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रॉक्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपॉइंटमेंट। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। हर एक मेंबर को मीटिंग अटेंड करने का अधिकार है और मीटिंग में वोट देने का अधिकार है। Two rights we are talking about. First one is to attend meeting, second one is to vote in a meeting. तो हर एक मेंबर को there are two types of rights. First one is to attend a meeting, second one is to vote in a meeting of the company shall be entitled to appoint another person। वो मेंबर क्या कर सकता है? He can appoint another person on his behalf as a proxy to attend and vote at the meeting on his behalf। अपने behalf में मीटिंग को अटेंड करने के लिए और वोट करने के लिए वो किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। It is also provided that the central government may prescribe certain companies whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy। ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ कंपनी को वो मना कर सकती है प्रॉक्सी अपॉइंट करने की इजाजत देने से। मतलब सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनी ऐसी हो सकती है जिसके मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करना अलाउड नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो हर एक मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट करना अलाउड है। अ माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी। माइनर तो मेंबर भी नहीं बन सकता। माइनर मेंबर बन सकता है क्या? नहीं। तो वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट नहीं कर सकता। प्रॉक्सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर अ बोर्ड मीटिंग। आप बोर्ड मीटिंग के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर डायरेक्टर्स का आना इंपॉर्टेंट है। वहां पर हम कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं, तो डायरेक्टर्स का एक्सपर्ट नॉलेज हमें रिक्वायर्ड है। तो आप
अपनी जगह किसी और को नहीं भेज सकते हैं। तो प्रॉक्सी सिर्फ शेयर होल्डर्स मीटिंग में चलता है। कहां चलता है? शेयर होल्डर्स मीटिंग। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इज वैलिड फॉर एन एडजर्न मीटिंग। अगर आपकी मीटिंग एडजर्न हो गई, फॉर एग्जांपल आज के दिन मीटिंग रखी हुई थी 8 फरवरी 2021 और इस मीटिंग के अंदर एज अ शेयर होल्डर मुझे जाना था, बट मैंने मेरा प्रॉक्सी अपॉइंट किया था मिस्टर शंभू। मिस्टर शंभू। अब मिस्टर शंभू जो है वो गए आज की तारीख में मीटिंग अटेंड करने, लेकिन वहां पर कोई ऐसा कारण हो गया, फॉर एग्जांपल प्रॉक्सी जो वहां पर गए थे लेकिन प्रॉपर कोरम नहीं हुआ, जो मिनिमम नंबर ऑफ कोरम होना चाहिए है ना, उतने मेंबर नहीं आए, तो चेयरमैन ने डिसाइड किया मीटिंग को एडजर्न करते हैं। क्या करते हैं? एडजर्न। एडजर्न करने का मतलब फिर किसी दिन रखेंगे। ठीक है। सो ऐसे केस में क्या ये जो प्रॉक्सी मिस्टर शंभू नेक्स्ट मीटिंग में भी अलाउड होगा? आंसर इज यस, ही इज एलिजिबल फॉर द एडजर्न मीटिंग एज वेल। तो वो भी वैलिड होगा। क्या होगा? वैलिड होगा। तो हमने देखा कि प्रॉक्सी की वैलिडिटी क्या हो सकती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है। नंबर 2, राइट, अधिकार किसके पास है? A proxy shall not have the right to speak। हर एक मेंबर का अधिकार है कि वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है अनलेस एंड अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया हो। ठीक है। अदरवाइज जो भी शेयर होल्डर है जनरल मीटिंग में अपनी जगह पे प्रॉक्सी भेज सकता है। लेकिन प्रॉक्सी के क्या अधिकार है? तो प्रॉक्सी को सिर्फ मीटिंग अटेंड करने का अधिकार है, और अगर मीटिंग में वोटिंग बाय पोल होगा, वोटिंग बाय पोल मेथड होगा, तब वोट करने का अधिकार है। अदरवाइज मीटिंग में प्रॉक्सी बोल सकता नहीं है। ही हैज टू कीप क्वाइट। प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड, प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड टू स्पीक इन द मीटिंग। A proxy shall not have the right to speak at the meeting and to vote except on a poll। तो सिर्फ पोल, वोटिंग बाय पोल होगा ना तो वो वोटिंग कर सकता है, अदरवाइज वो वोट नहीं कर सकता। So right of a proxy is only to attend meeting and vote only if there is voting by poll method। Number 3, membership। Membership, a person appointed as proxy may or may not be a member of the company। ठीक है ना? What does it mean? कि जो प्रॉक्सी है उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। मैं मेरी जगह पर किसी नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी करके भेज सकता हूं, या वो मेंबर भी होगा तो भी चलेगा, बट मेंबर का होना ये कंपलसरी नहीं है। सपोज शेयर होल्डर मैं हूं और मेरा जो ब्रदर है वो, उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, क्या मैं उसको, मेरे ब्रदर को प्रॉक्सी बना सकता हूं? आंसर इज यस। A proxy need not be a member of the company। ठीक है। नंबर 4, a letter of authority or proxy form। A duly completed proxy form must be submitted by member in company's registered office at least 48 hours before the meeting। तो अगर आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो मीटिंग के कम से कम 48 घंटे पहले, 48 hours before the meeting, you must write an application or fill the form and submit it to the company। कंपनी को उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में 48 घंटे पहले आपको प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना है। क्या सबमिट करना है? प्रॉक्सी फॉर्म। अगर आपका प्रॉक्सी फॉर्म 48 आवर्स पहले वहां पर जमा हो जाएगा तो ही आपका प्रॉक्सी अलाउड होगा। एंड अ सेपरेट प्रॉक्सी फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मीटिंग। हर एक जो मीटिंग होगी उसके लिए सेपरेट प्रॉक्सी फॉर्म भरने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्रॉक्सी को भेजा और हर मीटिंग में आप प्रॉक्सी को भेज रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर मीटिंग के लिए एक अलग प्रॉक्सी फॉर्म भरना पड़ता है। तो क्या बात समझ में आई? सबसे पहले जो हमको अपॉइंटमेंट करना है तो हर एक मेंबर को अधिकार है कि वो अपनी जगह पर प्रॉक्सी को भेज सकता है अनलेस एंड अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया हो। ठीक है। क्या हम बोर्ड मीटिंग के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज नो, बोर्ड मीटिंग के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं किया जा सकता।
क्या हमारे द्वारा अपॉइंट किया हुआ प्रॉक्सी एडजर्न मीटिंग में भी चलेगा? यस, वो वैलिड होता है एडजर्न मीटिंग के लिए। प्रॉक्सी को क्या अधिकार है? प्रॉक्सी ना मीटिंग में बोल सकता है, ना वो वोट कर सकता है। वो वोट कब कर सकता है? जब वोटिंग बाय पोल मेथड होगा तो ही। क्या प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है? आंसर इज नो। प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को हम प्रॉक्सी बना सकते हैं। क्या ऐसे ही प्रॉक्सी डायरेक्ट जा सकता है? आंसर इज नो। उसको पहले फिल करना पड़ेगा प्रॉक्सी फॉर्म। ये कब पहुंच जाना चाहिए? 48 आवर्स में। कहां पहुंच जाना चाहिए? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, तब जाकर के वो प्रॉक्सी अलाउड होगा। इंस्पेक्शन। A member can inspect any proxy from by giving not less than 3 days notice to the company. तो क्या बता दिया है? सो इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर। अ मेंबर कैन इंस्पेक्ट एनी प्रॉक्सी फॉर्म, मतलब मीटिंग जहां पर स्टार्ट होने वाली है ना, उसके 3 दिन पहले नोटिस देख करके, है ना, 3 days नोटिस। अगर कोई मेंबर चेक करना चाहता है कि अपकमिंग मीटिंग में कितने प्रॉक्सी आने वाले हैं, तो वो चेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शेयर होल्डर हूं और मुझे नोटिस मिला अगले मीटिंग का। मैं जानना चाहता हूं कि ये आने वाली मीटिंग में कितने प्रॉक्सी आने वाले हैं, तो मुझे 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को कि मैं वहां पर आऊंगा। तो मैं प्रॉक्सी फॉर्म चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? प्रॉक्सी फॉर्म, कि ये प्रॉपर है या नहीं है। तो ये अधिकार भी मेंबर को है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है प्रॉक्सी फॉर्म को, लेकिन उसके लिए उसको 3 days का नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को। So now we know about proxy. Let's move towards motion. जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो मीटिंग के कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट यू शुड नो, और उसमें से एक टर्म आता है मोशन। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 105, सेक्शन 105 ये हमें मोशन के बारे में बताता है। मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव। मोशन का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। मीटिंग में जो हम प्रस्ताव रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सुधांशु, इनको मैं चेयरमैन बनाना चाहता हूं, तो मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा, मिस्टर सुधांशु शैल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ये मोशन है, ये एक प्रस्ताव है, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। क्या होगा? डिस्कशन होगा, और बाद में जब इनफ डिस्कशन हो जाएगा तो हम वोट करेंगे, और वोट करने के बाद डिसाइड किया जाएगा। सो व्हाट इज अ मोशन? अ मोशन इज अ प्रपोजल। अ मोशन इज अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव है। पुट बिफोर द मीटिंग, जो मीटिंग के समक्ष रखा गया, चेयरमैन के समक्ष रखा गया है, फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन, ताकि उसको कंसीडर किया जाए और उसको एज अ पॉइंट ऑफ एजेंडा स्वीकार किया जाए। अ मोशन इज लायबल टू ऑल्टरेशन बिफोर इट इज अडॉप्टेड बाय द मीटिंग। अगर किसी को लगता है कि इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ ऑल्टरेशन करना है, तो अडॉप्ट करने के पहले आप मोशन में चेंजेस ला सकते हैं, ऑल्टरेशन कर सकते हैं। अ पर्सन हु पुट फोर्थ मोशन इन द मीटिंग इज कॉल्ड एज प्रपोजर और अ मूवर। तो जो प्रपोज कर रहा है, जो मोशन दे रहा है, उसे कहते हैं प्रपोजर और मूवर। ठीक है? तो मोशन क्या होता है? मोशन एक प्रस्ताव होता है, एक प्रपोजल होता है, जो कंपनी के समक्ष रखा जाता है कंसिडरेशन के लिए या अडॉप्ट करने के लिए। मोशन को चेंज किया जा सकता है अडॉप्ट करने के पहले। अगर आपको उसमें कोई वर्ड ऐड करना है, कुछ डिलीट करना है, या कुछ चेंजेस करने हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो मीटिंग में अडॉप्ट होने के पहले। अच्छा, हम जो मोशन दे रहे हैं वो वैलिड कब होगा? आप जो प्रस्ताव देते हैं वो भी वैलिड होना चाहिए। तो अ मोशन मस्ट बी इन राइटिंग, जब वो राइटिंग में होगा। ओरल मोशन नहीं चलेगा, यू शुड गिव मोशन इन राइटिंग एंड साइंड बाय द प्रपोजर। जो मूवर है, जो प्रपोजर है, उसने लिखित रूप में साइन करके प्रपोजल देना चाहिए, उसको हम वैलिड मोशन बोलेंगे। एंड पुट टू द मीटिंग बाय द चेयरमैन, और चेयरमैन ने वो
मीटिंग के समक्ष प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो एसेंशियल ऑफ अ वैलिड मोशन में फर्स्ट पॉइंट यही हो गया कि मोशन राइटिंग में होना चाहिए, जो प्रपोजर है उसने उस पर साइन की होनी चाहिए और चेयरमैन के समक्ष मीटिंग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अ मोशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस और डिफेमेटरी एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम किसी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हैं। किसको अपॉइंट कर रहे हैं? मिस्टर धूम्र प्रसाद। इसको एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट करने का किसी ने क्या दिया है? मोशन दिया है। मुझको मिस्टर धूम्र प्रसाद पसंद नहीं है, तो मैं एक मोशन पास कर रहा हूं, वी डोंट लाइक मिस्टर धूम्र प्रसाद, सिलेक्ट समवन एल्स। मैंने ऐसा मोशन दिया। क्या ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। क्या इन्फ्लुएंस डिफेमेटरी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है? मैंने वहां कहा कि मिस्टर धूम्र प्रसाद हमें पसंद नहीं है। तो ऐसा डिफेमेटरी मार्क्स, ऐसा मोशन जिसके वजह से किसी की निंदा हो, ऐसा मोशन आप नहीं दे सकते। उसके अंदर ऐसी बातें नहीं लिखी होनी चाहिए। वर्डिंग ऑफ द मोशन शुड बी अफर्मेटिव, क्लियर एंड डेफिनेट। आप जो वर्डिंग देंगे उसमें कहीं नो या नहीं का शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मिस्टर धूम्र प्रसाद को मोशन पहले पास किया गया कि सेक्रेटरी बनाना है, और मैं मोशन पास कर रहा हूं कि मिस्टर धूम्र प्रसाद को सेक्रेटरी नहीं बनाना है। चलेगा क्या? आंसर इज नो। अगर मुझे मिस्टर धूम्र प्रसाद नहीं चाहिए तो मुझे किसी और को नॉमिनेट करना चाहिए। सपोज मिस्टर ऋतिक, मैंने मोशन पास किया मिस्टर ऋतिक शुड बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, तो मैंने धूम्र प्रसाद के बारे में कुछ लिखा नहीं, तो मेरा जो मोशन है वो कैसा है? अफर्मेटिव है। ये बात समझ में आई? छोटा सा एग्जांपल मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे क्लास में एक मीटिंग की गई और मैंने बोला कि डिसाइड करो कहां पिकनिक जाना है, लेकिन आपके प्रस्ताव में कहीं नो नहीं आना चाहिए। तो मिस्टर सुजल जो है, सुजल ने बोला कि सर वी शुड गो फॉर एसल वर्ल्ड। अब मिस्टर साधु, मिस्टर साधु जो हैं उनको एसल वर्ल्ड पसंद नहीं है, तो अगर वो ऐसे लिख करके देंगे कि नहीं नहीं एसल वर्ल्ड नहीं जाना है, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसको कहां जाना है वो बताए ना, तो वो क्या लिख सकता है? वी शुड गो फॉर इमेजिका। मतलब उसने दूसरा मोशन डाल दिया, तो पहला मोशन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? साइड लाइन हो गया। क्या हो गया? साइड लाइन। मतलब हमने जब मोशन दिया उसमें कोई निगेटिव वाक्य नहीं आना चाहिए। इट शुड बी इन अफर्मेटिव फॉर्म। मोशन शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा। जो एजेंडा हमने डिस्कस किया था ना, जो पॉइंट हमने नोटिस के टाइम पे आपको भेजा था, मोशन उसमें का ही अंग होना चाहिए। उसके बाहर का आप कोई पॉइंट एज अ मोशन ला सकते नहीं हो। रिमेंबर दिस थिंग। आप जो मोशन देंगे वो एजेंडा में से ही कोई पॉइंट होना चाहिए। उसके स्कोप का बाहर आप कोई मोशन नहीं दे सकते। मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन मेंबर। आप जो मोशन प्रस्ताव देना चाहते हैं, आपके साथ में एक सपोर्टर होना जरूरी है। एटलीस्ट एक मेंबर तो आपका सपोर्ट करने के लिए वहां पर खड़ा हो, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडर। क्या बोलेंगे? सेकेंडर, है ना। सपोर्टर जो आपका रहेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडर, क्योंकि अकेले आप मोशन दोगे तो उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपके साथ में एटलीस्ट एक मेंबर तो खड़ा हो जो आपकी बातों से सहमत होना चाहिए मोशन देने के समय। एवरी मेंबर इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस। हर एक मेंबर को मोशन पे एक बार बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है ना, दूसरी बार नहीं, एक ही बार बात करना है। ठीक है। मोशन कैन बी विड्रॉन बाय प्रपोजर बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर। हाँ, किसी को बाद में ऐसा लगता है मोशन देने के बाद ये मोशन बराबर नहीं था और वो प्रपोजर मोशन को फिर से खींचना चाहता है, वो अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहता है, तो फिर वो डायरेक्ट नहीं ले सकता। उसके लिए उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को कंप्लीट करके वो अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता है। तो मोशन होता क्या है? मोशन इज अ प्रपोजल पुट बिफोर द मीटिंग
फॉर डिस्कशन। ठीक है, मोशन वैलिड कब होगा? जब मोशन राइटिंग में होगा और प्रपोजर ने साइन करके चेयरमैन के समक्ष दिया होगा इन फ्रंट ऑफ मीटिंग। मोशन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, इन्फरेंस नहीं होना चाहिए, डिफेमेटरी किसी का निंदा करने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट कंटेन। तो फिर मोशन कैसा होना चाहिए? मोशन अफर्मेटिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। उसको रीड करके किसी को डाउट ना आए, किसी को उसमें से दूसरा मीनिंग निकल करके ना आए। ठीक है, मोशन जो है मीटिंग के एजेंडा से मैच करता हुआ होना चाहिए, विद इन द स्कोप हो, स्कोप के बाहर नहीं होना चाहिए। मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट वन मेंबर। तो मोशन के सपोर्ट में एटलीस्ट वन मेंबर तो होना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक मेंबर मोशन पे सिर्फ एक बार बोल सकता है। ठीक है, और मोशन अगर प्रपोजल को विड्रॉ करना है तो उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके वो मोशन को वापस ले सकता है। गेटिंग दिस पॉइंट्स एवरीवन? नाउ नेक्स्ट थिंग इज अमेंडमेंट। बहुत ही इजी। अमेंडमेंट क्या होता है? नाम से पता चलता है अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, अल्टरेशन। सो अमेंडमेंट, एन अमेंडमेंट इज एन अल्टरेशन। आप कोई चेंजेस करते हो, अल्टरेशन करते हो, बदलाव लाते हो, उसे कहते हैं अमेंडमेंट। प्रपोज्ड बाय अ मेंबर, जिसे किसी मेंबर ने प्रपोज किया है, टू द ओरिजिनल मोशन, जो ओरिजिनल मोशन है उसमें थोड़ा बदलाव करने के लिए आप जो प्रपोजल पुट करते हो उसे कहा जाता है अमेंडमेंट। व्हेन अ मोशन इज अंडर डिस्कशन, जब मोशन डिस्कस हो रहा हो तभी किसी मेंबर को लगता है कि ये मोशन में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, थोड़े से चेंजेस होने चाहिए, वो करने के लिए वो अमेंडमेंट का प्रपोजल देता है। तो अमेंडमेंट कैसा हो सकता है? जनरली अमेंडमेंट ये चार टाइप के होते हैं। एडिंग सम न्यू वर्ड, आप उस मोशन में कुछ नए वर्ड ऐड करना चाहते हो, या आप कुछ वर्ड उसमें से डिलीट करना चाहते हो, डिलीटिंग सम वर्ड्स, या कुछ वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हो एक परफेक्ट वर्ड के साथ में, और बाय चेंजिंग द पोजीशन और प्लेस ऑफ वर्ड, या आप किसी वर्ड का स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, एक वर्ड को किसी दूसरे जगह पर रखना चाहते हो। इस तरीके से आप उसके अंदर अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल दे सकते हो। द अमेंडमेंट शुड बी रेलेवेंट टू द मेन मोशन एंड इट मस्ट नॉट अल्टर द ओरिजिनल मोशन एंटायरली। तो जो अमेंडमेंट आप कर रहे हैं वो मेन मोशन से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अमेंडमेंट देखे और लग रहा है कि आपने पूरा मोशन ही बदल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर understanding what is motion and amendment, next thing is point of order। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ध्यान से सुनिए। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपने कभी कोर्ट का प्रोसीडिंग देखा होगा, टीवी वगैरह पे आता है ना, उसमें अदालत दिखाया जाता है, दो वकील होते हैं, एक वकील कुछ बात करते रहता है, वो अपना पॉइंट पेश करते रहता है, तब से पीछे वाला वकील खड़ा होकर के बोलता है ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, आया ना? तो मी लॉर्ड जो है, जो जज है, वो दो सेंटेंस बोल सकता है। या तो वो बोल सकता है ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, और या तो वो बोल सकता है ऑब्जेक्शन सस्टेन। मतलब आपने ये जो ऑब्जेक्शन लिया है, ओवर रूल्ड का मतलब इसे मान्य नहीं किया जाएगा, ये ऑब्जेक्शन बराबर नहीं है। या ऑब्जेक्शन सस्टेन बोला तो नहीं, बराबर है, आपने बराबर ऑब्जेक्शन लिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये प्रोसीडिंग आपने कहीं ना कहीं कोर्ट में देखी होगी। तो वैसे यहाँ पर मीटिंग की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय एनी मेंबर। किसी मेंबर ने कोई क्वेश्चन अराइज किया है, कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है, when he wants to bring to the notice of the chairperson the irregularities in the meeting। जब वो मीटिंग में कुछ धांधली हो रही है, इरेगुलरिटीज हो रही है, जो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसके प्रति वो क्वेश्चन रेज कर सकता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? ये कोई क्वेश्चन है या ऑब्जेक्शन है, कौन रेज कर रहा है? मेंबर रेज कर रहा है। क्यों रेज कर रहा है? कि मीटिंग में अगर कोई इरेगुलरिटीज है वो चेयरमैन के ध्यान में लाने के लिए।
द पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बी फॉर एब्सेंस ऑफ कोरम। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग स्टार्ट हो गई, तभी एक मेंबर उठ करके बोलता है सर यहाँ पर 30 कोरम्स होने चाहिए, 30 मेंबर होने चाहिए एज अ कोरम, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 28 ही है। ऐसा उसने क्वेश्चन रेज किया या ऑब्जेक्शन उठाया, बात सही है। सेकंड, ब्रीच ऑफ एनी रूल रिलेवेंट टू मीटिंग, मीटिंग का कुछ रूल था उसको ब्रेक किया जा रहा है। मिसबिहेवियर ऑफ एनी मेंबर, कोई मेंबर मिसबिहेव कर रहा है और जिसके वजह से सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो पॉइंट या क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज बाय एनी मेंबर, किसी मेंबर ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, इम्प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। When the point of order is raised, जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज किया जाता है डिस्कशन के दौरान, डिस्कशन ऑन द ओरिजिनल मोशन इज स्टॉप, तो मेन मोशन के ऊपर जो डिस्कशन है उसको रोक दिया जाता है फॉर सम टाइम, और उनको सुना जाता है कि क्या ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है। द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज टेकन बाय द चेयरपर्सन, तो ये जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, जो ये ऑब्जेक्शन है, उसको सस्टेन करना है या ओवर रूल करना है, इट विल डिपेंड अपॉन चेयरपर्सन। चेयरपर्सन डिसाइड करेगा कि इसको ओवर रूल करना है या सस्टेन करना है। इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन दी मीटिंग, मीटिंग का लिए ये बाध्य होगा जो भी चेयरमैन डिसाइड किया है। चेयरमैन ने अगर बोला कि ओवर रूल हो गया, नहीं ऑब्जेक्शन आपका नहीं माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा, सभी लोगों को चेयरमैन की बात माननी पड़ेगी। अगर चेयरमैन ने बोला नहीं आपका ऑब्जेक्शन प्रॉपर है, तो भी सभी लोगों को ये मान्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेयरमैन बोल रहा है। ठीक है, सो डन फॉर द डे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ फर्दर पॉइंट्स ऑन कंपनी मीटिंग। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।